हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने जो सीरीज बना रहा हूँ उसी को मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सीरीज में जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ की, वो सारे मैं कवर कर सकूँ। तो वन बाय वन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको विथ प्रैक्टिकली बताऊँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जैसे मैंने 1.5 आवर्स के जो वीडियो बनाए हैं फॉर द लिंक बिल्डिंग, बहुत लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा सा आप इंडिविजुअल बना दो जिससे कि मैं एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं, वो भी धीरे धीरे आराम से, जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं। मैंने क्या कोशिश की है कि फ्रेंड्स, इसी को कोशिश करते हुए मैंने एक एक कैटेगरीज एसईओ की जो लिंक बिल्डिंग की होती है उसको मैंने बनाना स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको कोई फ्यूचर में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी क्या, ऐसा ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बताया तो सही गया है उसमें कि मैंने पूरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की है, बताया है किस तरीके से आपको बैक लिंक्स एंकर बनाने हैं। डैट शुड बी गुड कि आपके कमेंट्स आए मेरे पास इस तरीके से, और मैं उसको फॉलो करते हुए अब मैं छोटे छोटे ही कोशिश कर रहा हूँ कि हाफ एन आवर्स 15 to 20 मिनट्स इस तरीके से बनाऊँ। जैसे कि आज मेरा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आज मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा विथ प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे आप कर सकते हो। राइट। फ्रेंड, ये मेरा चैनल है। चैनल के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट पे जब आते हो, कंप्लीट फ्री एसीओ कोर्स बाय स्वपन कुमार, आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। टेक्निकल एसीओ, ऑन पेज एक्टिविटीज, देन ऑफ पेज एक्टिविटीज जो मैं अभी इसमें कर रहा हूँ। ओके। और कोशिश यही है कि मैं इससे एक अच्छे लेवल पे, जहाँ पे एक कंपनी वर्क करती है, राइट, उस तरीके की चीज़ों को मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ, आपको बताऊँ, जिससे आपको फ्यूचर में, या आप जब कैरियर बना रहे हो, या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी कस्टमर का, या फ्रीलांस कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझे, तभी आपको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में ईजी होगी। Influencer marketing is a form of marketing where brands collaborate with influential individual on social media platforms to promote their products or services to a targeted audience. अभी आप समझना कॉन्सेप्ट। These influencers have a significant following and a strong presence on the on platform like Instagram, YouTube, टिकटॉक, ट्विटर एंड मोर, दिस टाइप ऑफ द, या बहुत बड़े चैनल्स की मैं बात करूँ वहाँ पे, बाय लिवरेजिंग द इन्फ्लुएंसर्स रीच एंड क्रेडिटिबिलिटी, ब्रांड्स और इफेक्टिवली कनेक्ट विद देयर टारगेट मार्केट एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड सेल्स। अभी आपको जो ये चीज़ें मैंने एक छोटा सा जो डेटा बताया है, इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। तो फिर अगर मैं एक लेमैन की तरह बात करूँ ना, तो आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसको मैं कहूँ अमिताभ बच्चन हो गए। अगर आपकी एक पोस्ट को वहाँ पे अगर वो ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या होगी? कॉल्स आएंगे, लीड्स आएंगे, सेल्स आएंगे, एनी टाइप्स ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी जो भी लोग सोचते हैं वहाँ से आ सकते हैं। क्योंकि पता है कि अगर उनकी उनकी जो फॉलोअर्स है, लिंक फॉलोअर्स है, वहाँ पे अगर 30 मिलियन, 300 मिलियन इस तरीके से हैं, तो डेफिनेटली कितने यूजर्स आपके उस पर्टिकुलर ट्वीट्स को देख सकते हैं। राइट। तो कहने का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इस तरीके के टेक्नोलॉजीज को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि ब्रांड पे ही हमने अपने दिया है उन चीज़ों को कॉम्बिनेशंस, जो चीज़ें मुझे को प्रमोट करने हैं, जो चीज़ें मुझे लोगों को बताने हैं, लोगों तक पहुंचाने हैं। तो मैंने एक चैनल्स को पकड़ा जो ब्रांड है, और उस चैनल के थ्रू उससे कनेक्ट कर दिया आपको, जिससे कि आपको वैल्यूएबल टाइप्स आपकी जो भी आपकी नीड है वो आपकी रिस्पॉन्स आ सके। ऐसे समझो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यही कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेयर्स हाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स। ये वर्क कैसे करता है? आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। ब्रांड्स आइडेंटिफाई रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर
who have a follower base that aligns with their target audience. The selection process involving analyzing the influencer content, engagement rates, audience demographics and overall brand fit. कहने का मतलब कि एक बंदे की आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस तरीके का वर्क करना है, आपको बिल्कुल लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको इस तरीके के इन्फ्लुएंसर को सर्च करने पड़ेंगे, उनसे पूछनी पड़ेगी क्या वो आपके इस ट्वीट या आपके इस मैसेज को अपने चैनल्स के थ्रू पास कर सकते हैं या नहीं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पेड लेते हैं, पैसे लेते हैं, और डेफिनेटली आपको भी पता होगा कि आप अलाउ कर उन चीज़ों के लिए आपके पॉकेट अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्या होता है, एक ईजी वे में मार्केटिंग हो जाती है। जैसे मैं कहूँ टीवी पे मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मेरे को लगता है कि मेरे पास इतने पैसे कि मैं टीवी पे एडवर्टाइज कर सकता हूँ, तो मुझे किसी तरीके की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली मैं सीधे टीवी में किसी को, एक्टर को या कोई आइडेंटिफिकेशन जो मतलब कि ब्रांड है उनको कैच करूँगा, उनको पैसे दूंगा, वो एडवर्टाइज करेंगे और डेफिनेटली दैट टाइम द पॉपुलैरिटी विल बी स्टार्ट, उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको भी पता है, क्योंकि एक ये कॉमन सेंस है हमारी सोच की, हमारे माइंड में वही चीज़ें चलती है जो चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो हम एक प्रोसेस तो ये कर सकते हैं। सो द थिंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको इंपॉर्टेंट कि एक आइडेंटिफिकेशंस बहुत ही ज़रूरी है, और तभी आप वहाँ पे उन चीज़ों को आप प्रमोट कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो कस्टमर को, ऑडियंस को। कोलैबोरेशन, वंस द एप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफाइड, brands reach out to them with partnership proposals. The collaborations can take different forms such as the sponsored post, product reviews, brand mentions or even long-term ambassadorships. कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस तरीके के आइडेंटिफाई करते हो चैनल्स की जहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट, प्रोडक्ट रिव्यू, ब्रांड मेंशन, अवेयरनेस और इवन लॉन्ग टर्म जो पे एम्बेसडर्स होते हैं, मतलब कि उस तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कोलैबोरेशन चाहते हो आप उनके साथ, फिर आपको पता है कि ऐसे कोलैबोरेशन करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पे। डेफिनेटली जो मिडिल ऑफ द पीपल है वो तो हम लोग जैसे लोग कर नहीं सकते उन चीज़ों को, बट दिस वन इज ए पार्ट ऑफ द प्रमोशन। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पैसे हैं, मनी है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस थिंग्स। और आपको पता है कि वो चीज़ें, जो चीज़ें हम 10 महीने में या 1 साल के अंदर करेंगे, वो चीज़ें आपकी 1 महीने में यहाँ पे इम्पैक्ट करने लगेगी। सो इसको ध्यान में रखना है। कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कंटेंट दैट हाईलाइट्स द ब्रांड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन ए क्रिएटिव एंड इंगेजिंग मैनर। दिस कंटेंट टिपिकली फीचर्स द प्रोडक्ट इन यूज और showcases how it adds value to the influencer lifestyle। आप समझ गए कि मतलब कि क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर से होते हैं जो वही आपके कंटेंट को लिखते हैं, आप उसे सजेस्ट करते हो कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए, देन अकॉर्डिंगली वो उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं और तब जाकर के उनकी जो वैल्यू होती है अपने वो लाइफ स्टाइल से ऐड करते हैं कि उनका यूज इसमें कहाँ पे है, वो किस तरीके से इस प्रोडक्ट को या इस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तभी तो आपको ट्रस्ट बनेगा। प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर शेयर्स द कंटेंट ऑन देयर सोशल मीडिया चैनल्स reaching their followers directly. This way the brand message gets exposed to a broader audience with a higher level of trust and credibility than traditional advertising। आपको भी पता है कि वैसे जगह अगर मैं अमिताभ के साथ फ़ोटो ही खींचा लूँ, अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, तो पता है कि न्यूज़ वाले ऐसे ही आ जाते हैं वो चैनल से। आप सोचे कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे, कितने बड़े बड़े नेटवर्क में हो रहे, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपको पेमेंट किसको करने हैं, सिर्फ सलमान खान को करने हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोमोशन पार्ट की कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, राइट। और जब आप ये काम करते हो तो इंगेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। डेफिनेटली आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। फॉलोअर्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर इंटरेक्ट विद द कॉन्टेंट, लिविंग कॉमेंट्स, लाइक, शेयर्स एंड समटाइम्स इवन डायरेक्ट इंक्वायरीज अबाउट द ब्रांड्स एंड इट्स ऑफरिंग। फिर आपकी जब इंगेजमेंट होती है तो आपको ही पता है कि आपको लीड्स और सेल्स तो मिलने हैं, लाइक्स मिलने ही मिलने हैं, कमेंट्स करेंगे ही लोग, करेंगे शेयर्स करेंगे ही करेंगे, राइट। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। सो फिर मैंने कुछ तो चीज़ें डिफाइन की हैं जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत आगे निकले, जैसे डैनियल वेलिंगटन एंड इन्फ्लुएंसर्स।
सो यू कैन सी हियर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल दे दी है, ठीक है ना। जिम शॉक्स एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कोको कोला एंड यूट्यूब क्रिएटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, अमेजोन एंड डिवीज इन्फ्लुएंसर्स, सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स है। रेड बुल आपका नाम सुना होगा, एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स। सो देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक तरीके से इन्होंने मार्केटिंग की है। कहने का ये मतलब है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है ना, कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, एंड यानी कि एक आपके सर्विसेज और आपकी ब्रांड्स, यानी कि आपको उससे कनेक्ट कर देता है। कहाँ कनेक्ट करता है? विद द टारगेटेड ऑडियंस में, राइट। बाय लिवरेजिंग द इन्फ्लुएंस एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, brand can create more personalized and engaging campaign, leading to increased brand awareness, engagement and ultimately business growth. ओवरऑल हमारा क्या होता है कि अगर हमने उनको 1 करोड़ भी दिया तो डिपेंड, हमारा टारगेट क्या होती है, 30 करोड़ की तो सेल होनी चाहिए। 30 करोड़ लोग तो हमें कमाने हैं उन्हीं चीज़ों से। सो ओवरऑल आपके बिजनेस का ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लोगों के ब्रांड आइडेंटिटी को कैच करते हो, ब्रांड कंपनी को कैच करते हो, ब्रांड जो ऑथर्स होते हैं उसे कैच करते हो, डिपेंड्स ऑन योर नीच, योर इंडस्ट्रीज, किस तरीके की चीज़ें आपको प्रमोट करना है, राइट। अब मैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, राइट। किस तरीके का एग्जांपल लेता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैंने google.co.in को, इसमें क्या मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जैसे मैं कहूँ कि विराट कोहली, TWITT ट्विटर, राइट। तो अभी इनके ट्विटर अकाउंट है, आई डोंट नो अभी कि क्या चार्जेज इनकी है क्या नहीं है। ओके, ये इनकी साइट है 18.com। आप यहाँ पे देखो 57 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। सो डेफिनेटली क्या होता है, अब आप देखो ये ओशियन फ्रूट वाटर की एडवर्टाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आप देखते हो यहाँ पे ये, मतलब जो आपको कराने हैं दे विल बी चार्ज, डेफिनेटली ये चार्ज करते हैं उस कंडीशंस में कि आपके एडवर्टाइज करनी है। तो डेफिनेटली आपको भी पता है कितने लोग आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखो 1.2 मिलियन की व्यूज़ है, पहली चीज़ है। इतने लोगों ने, करीब 28 या 29,000 लोगों ने लाइक किया है इसे, ठीक है। इतने लोगों ने यहाँ पे रिट्वीट किया है, शेयर्स किया है, देन 929 लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई किया है। सो यू कैन सी यार कि किस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है विद द ट्विटर। ओके, जो प्रोडक्ट्स हैं आप भी इस तरीके का कर सकते हो। यू नीड टू बी कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, और वहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोचिए इनके इस तरह के चैनल है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम में भी जाएगा, डेफिनेटली इंस्टाग्राम में जाएगा। और भी अनदर चैनल्स हैं विराट कोहली के, जैसे फेसबुक हो गया, या और भी अनदर चैनल जो पॉपुलर है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 है जो बहुत ही पॉपुलर है इनके साइट्स पे। सो डिपेंड्स ऑन कि आपका बजट क्या, आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करो, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की। अब बात करता हूँ सर्विसेज की, तो डेफिनेटली दे विल बी नॉट टेक द लाइक द सर्विसेज लाइक द इश्यू सर्विसेज, डेफिनेटली। सो हाउ कैन यू कैच दिस टाइप ऑफ द पर्सन इन द आउट्स, मतलब कि आपने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू है। ओके, तो जैसे मैं कहूँ ना कि बहुत बड़ी साइट है एक सर्च इंजिन लैंड, या जैसे मैं कहूँ कि बैकलिंको की मैं बात करता हूँ। जो पर्सन है बैकलिंको, ओके, इसकी मैं बात करता हूँ, जो है ब्रांडिन। अभी मैं कहूँ कि ये मेरे सर्विसेज की अगर थोड़ी सी तारीफ कर दी, अपनी साइट में ऐड कर ले, डेफिनेटली मेरे से 1 मिलियन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 मिलियंस लोग मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। बट दे विल बी टेक चार्ज, वो लेंगे अराउंड, आई डोंट नो व्हाट उसकी क्या प्राइस है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। सो अब इस तरीके की नीच आती हैं सर्विसेज की, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, विराट कोहली यहाँ पे नहीं कर सकता, वो प्रोडक्ट की कर सकता है, बट मेरे सर्विसेज जिस टाइप ऑफ द सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पे कुछ टॉप इन्फ्लुएंसर को कैच करूँगा। जैसे बैकलिंक को वो मैं सर्च करूँगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे को आइडिया है। और मैं इसे अगर ये करता हूँ कि मेरे ये सर्विसेज को थोड़ा सा कि हाँ बहुत ही अच्छा सर्विस है, समथिंग यूनिक, तो मुझे ऑटोमेटिकली 10 से 15 क्लाइंट मिल जाएंगे, इंस्टेंट मिलेंगे। क्योंकि डेफिनेटली लोगों के माइंड में होती है ब्रांड वर्क करता है, और ये एसईओ का एक बंदा है जो ब्रांड है, नील पटेल इज अ ब्रांड। तो इस तरह के बहुत सारे
पर्सन्स हैं जो ब्रांड हैं और आपको इस ऐसे इन्फ्लुएंसर के कांटेक्ट में आ जाते हो तो आप यू कैन इमेजिन कि आपको किस तरीके का रिजल्ट्स मिलता है। सो डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री, डिपेंड्स ऑन योर द नीच, किस तरीके के नीच हैं आपके, उस अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च करना है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिया, प्रोडक्ट रिलेटेड भी दे दी, एक आपको सर्विसेज रिलेटेड भी। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होती, आपको रिव्यूज़ कराना हो, आपको ये कराना हो, जो भी कराना है, ये सारे इनके नेटवर्क में चले जाएंगे और इनके नेटवर्क के थ्रू ही आपकी नेटवर्क बनेगी। सो डेफिनेटली मार्केट है। अगर आप इंस्टेंट चाहते हो तो ऐसे लोगों को आपको कैच करना होगा। अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आप पेशेंस है, तो डेफिनेटली आप इसमें 1.5 साल 2 साल लगाओगे, तब आप उस कंडीशन में पहुंचोगे। अगर मैं फ्री की बात करूँ, क्या होगा, आप अपने आप ही सोशल मीडिया को प्रमोट करोगे, अपने आप ही साइट प्रमोट करोगे, ब्लॉग की नेटवर्क प्रमोट करोगे, अपने साइट को प्रमोट करोगे, अपने आप को प्रमोट करोगे। तो ऐसे कंडीशन में 1.5 साल से 2 साल लग जाते हैं ऐसी ऑथोरिटी बनने में। और कोई भी आया तो ऐसे नहीं बना कि बिल्कुल हो गए, बट उन्होंने भी टाइम लगाया उन पर, तभी तो आज की डेट में 10 साल 12 साल बाद भी उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बनी है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप समझिए किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, कैसे आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आपके सामने आ जाती है। सो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपकी सर्विसेज फ्री है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप जेनरिक तरीके से धीरे धीरे बढ़ो। अगर आपकी बजट अलाउ करती है तो आप डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आओ और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐसे लोगों के थ्रू प्रमोट करो जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स आ सके। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है इसको समझाने का। और इसका जो ये सिस्टम है, फ्लो चार्ट, जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, देखो कैसे सिस्टम वर्क करते हैं। ब्रांड है ये, राइट, जो बंदा है नील पटेल है, ब्रांड है। आपने इसके साथ पार्टनरशिप करते हो तो एज इन्फ्लुएंसर्स बने। उसके बाद आपने उसने क्या क्या कंटेंट क्रिएशन किया, कंटेंट को क्या क्या प्रमोट किया, प्रमोट करके कहाँ चीज़ें पहुँची ऑडियंस के पास, और कहाँ हो रही है इंगेजमेंट, आपकी ब्रांड की इंगेजमेंट हो रही है। सो डेफिनेटली आप देख रहे हो, ये आपकी ब्रांड हो गई, ये आपकी पार्टनरशिप किया इन्फ्लुएंसर से, कंटेंट का क्रिएशन हुए यहाँ पे आपने और दोनों ने सपोर्ट करके कंटेंट किया, उसने किया, उसके बाद उसको प्रमोट हुई, उसके बाद ऑडियंस है, ऑडियंस के बाद इंगेजमेंट हुई, और इंगेजमेंट होने के बाद आपकी प्रोडक्ट को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दैट्स ए सिंपल लॉजिक। यू कैन क्रिएट, यू कैन मेक अ इन्फ्लुएंसर। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इनको समझने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इससे नेगोशिएट भी कर सकते हो इस मामले में, पैसे के मामले में। सो डेफिनेटली देखो विच टाइप ऑफ द हेल्प आपको वो कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस चलते हैं, इमोशंस थोड़ा सा अपनी स्पीच बनाओ फॉर प्रोडक्ट ऑफ द सेल करने के लिए या सर्विसेज बाई करने के लिए। सो दिस विल बी वर्क, इमोशंस वर्क करते हैं ऐसे कंडीशंस में, राइट। तो बेटर स्पीच, बेटर पिच बनाओगे तो पिचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब है कुछ अपना चीज़ों में यूनिकनेस लाओ, यूनिकनेस आएगी तभी वो प्रोडक्ट भी थोड़ा सा चलेंगे भी और इन्फ्लुएंसर भी इंटरेस्ट दिखाएगा। अब जैसे एग्जांपल हो, मैंने कोको कोला की तरह एक और ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा, तो उस कोको कोला के ब्रांड जो उसकी टेस्ट है और आपके टेस्ट में कुछ अगर अंतर नहीं होंगे तो वो नहीं चलेंगे। वो तो सब लोग कहेंगे यार तो ब्रांड पियो, को इसको छोड़ो। होंगे, पता नहीं, हो सकता हो भी जाए, बट टेक टाइम। बट अगर कुछ आप यूनिक करोगे, यूनिक कुछ टेस्ट डालोगे, तभी आपकी ब्रांड बनेगी, तभी आपका ब्रांडशिप पावरफुल होगी, आपके सेल्स बढ़ेंगे, आप उसी अकॉर्डिंग वर्क करोगे, देन यू कैन एक्सटेंड मार्केट में, आप अच्छा आपकी रिस्पॉन्स बन जाएगी, राइट। तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फ्रेंड, अभी तक मैंने बहुत सारे लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी आपको बताते जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? बताना इज नॉट ए प्रोसेस, प्रोसेस है कि यू हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, और इम्प्लीमेंट किया है तो किस वे में किया है, कितना आपने उस पर टाइम दिया, क्या वो टिप्स आपने यूज़ की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की, विथ डायग्राम, विथ कंटेंट, विथ प्रैक्टिकली एवरीथिंग। जहाँ मुझे लगता है प्रैक्टिकली बताने, वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडवांस मार्केटिंग में आप देखते हो कि मैं उसको प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें टेक टाइम अराउंड की मैं अब
विराट कोहली को क्या लिखूंगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो पिच तैयार करना पड़ेगा उस तरीके से कि मेरा प्रोडक्ट भेजूंगा, पता नहीं वो रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, उसके जो मैनेजर्स देखते हैं, जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो देखती है, कितना टाइम्स लेती हैं। सो डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग हियर, महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने में। सो ट्राई गुड वे आपकी लिंक बिल्डिंग के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस सिस्टम, आप कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। फ्रेंड एक ये सिस्टम और है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो है, मैंने बड़ा अच्छा बनाया था कि एक्चुअली क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लिंक इंडेक्सिंग में। आपने अगर 100 ऑफ द लिंक्स बहुत अच्छी साइटों पे बना रखी है, तो उसको इंडेक्स कैसे करोगे? क्या गूगल में जब तक वो चीज़ें नहीं आएगी तो वो बैकलिंक का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको बैकलिंक के सपोर्ट के लिए आपको वैसे इंडेक्स भी करानी है उन चीज़ों का। कहने का मतलब आपने एक लिंक बनाया और वो लिंक अगर गूगल में नहीं दिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो आपको बैकलिंक को सपोर्ट नहीं मिलेंगे आपकी साइट को। उसके लिए मेरे पास एक ये कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपकी वेबसाइट है, दिस इज़ द वेबसाइट, ओके। आपके लिंक जो है यानी कि फर्स्ट टायर बैक लिंक्स जो लिखा है मैंने, ये आपकी साइट है जहाँ पे आपने लिंक बनाए हैं हाई ऑथोरिटी वेबसाइट के साथ, जैसे NoEM, जैसे ट्विटर, जैसे और भी अनदर वेबसाइट है, फेसबुक, दिस वन इज द हाई ट्रस्टेड हाई ऑथोरिटी वेबसाइट लाइक दैट। तो आपने यहाँ पे बैकलिंक्स अपने साइट को दी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टायर बैकलिंक्स आप जो यहाँ पे मीडियम ऑथोरिटी साइट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मीडियम ऑथोरिटी वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर योर द मनी साइट, यानी कि अपनी साइट के लिए नहीं, वो फर्स्ट टायर लिंक के लिए, यानी कि facebook.com/ जो भी आपके लिंक आ रहे हैं उसके लिए। आपको इसको नहीं कि बार बार आपको उसी चीज़ को मनी साइट हर जगह ऐड कर दें जहाँ ऑथोरिटी ना हो, जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो, वैसी जगह आपकी अपने साइट को यूज़ ना करें, वैसे जगह वो साइटें यूज़ करें जो आपने हाई ऑथोरिटी साइट्स बनाई है। कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपकी वेबसाइट है www.xyz.com, इसको आपने लिंक किया है फेसबुक से, facebook.com, ओके। XYZ को मैंने यही नाम दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट जो दूसरे और भी अनदर साइट है जिसकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत ही लो है, अब इसकी DA कितनी है, अभी आपकी मैंने कहा DA इसके 98 है, ओके। ये ट्रस्टेबल साइट है, यहाँ पे आप लिंक क्रिएट करोगे कोई इशू नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट, जब आपको लगता है कि DA 25 मिल गए तो यहाँ पे भी क्या आप अपनी साइट को लिंक करोगे? नहीं, यहाँ पे अपनी साइट को लिंक नहीं करना है, यहाँ पे करने हैं facebook. जो आपने यहाँ पे बनाए हैं facebook.com/xyz या www.abc, कोई और अनदर वेबसाइट जहाँ पे लगता है कि डोमेन ऑथोरिटी बहुत ही कम है, वहाँ पे आप अपने लिंक को यहाँ पे डाल रहे हो, / आप अपने SEO सर्विसेज जो आपने लिंक बनाए हैं, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसी साइटों को लिंक करोगे तो क्या होगा, ये इंडेक्सिंग के लिए भी वर्क करेगा, राइट। आपको फर्स्ट टायर में यह ध्यान रखना है टॉप क्लास की साइट बना से लिंक करनी है। सेकेंड टायर बैक लिंक्स में आपको लो लेवल थोड़ा सा 50, 40, 30 इस तरीके के लिंक्स बनाने हैं। और थर्ड टायर बैक लिंक्स में यानी कि लो ऑथोरिटी, यानी कि जिसकी DA 10 हो। लो ऑथोरिटी का मतलब होता है ऑथोरिटी का मतलब DA 10, DA 15 इस तरीके के लिंक्स में आप इन जो सेकेंड टायर में अब लिंक बन रहे हैं, जो यहाँ पे बन के आए, उस लिंक को यहाँ पे आप ले आओ, कहीं ना कहीं से वो इंडेक्स हो जाएगी आपकी साइट। आपके साइट एक तरह से सेफ है, 100% सेफ है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। 100% सेफ अगर आप इस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप प्रमोट करोगे। फर्स्ट टायर मतलब कि आपने जो लिंक बना रहे हो फेसबुक जैसी साइटों में, राइट। सेकेंड टायर बैक लिंक्स जैसे कि आपने कुछ इस तरीके के साइट है मीडियम ऑथोरिटी जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 40 है, 30 है, इस तरीके से, तो आपने फर्स्ट टायर के लिंक वहाँ पास कर दिए। और थर्ड टायर में जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से है, वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने उस तरीके के लिंक पास किए जो आपने सेकेंड टायर में बनाया था। ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है कि उस फर्स्ट टायर जो बैकलिंक्स है उसको इंडेक्स कराना, जिससे कि आपकी रैंक में सपोर्ट मिले। कहने का मतलब नेटवर्क कैसे बन जाएंगे आपकी, अगर आपने हाई DA से लिंक बनाए हैं और लिंक की जो क्वालिटी है मतलब कि क्वांटिटी
100 लिंक्स हैं। ओके, इस 100 लिंक्स को आपने क्या किया, DA 40 to 50 के अंडर में बनाए, राइट। और इसमें आपने कम से कम 400 ऐसे लिंक्स बनाए, यानी कि 100 लिंक्स को आपने यहाँ पे 400 में एक्सप्लोर कर दिया, एक ट्री, सब ट्री बन गई। और ये जो 400 लिंक्स हैं जो बन गए यहाँ पे 400 लिंक्स, ठीक है, उसको आपने क्या किया कि आपने जो DA जिसकी 10 हैं 20 इस तरीके के जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए, उस लो क्वालिटी बैकलिंक्स को यूज़ करते हुए अपने 400 लिंक्स को ऐसे करीब 600 वेबसाइट में डाल दी, 600 वेबसाइट्स में ऐड कर दी। कितने लिंक्स ऐड किया आपने, एडेड 400 लिंक्स आपने ऐड कर दिया। तो आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा नेटवर्क बन गए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सेकंड टायर के लिए इंडेक्स होंगे, सेकंड टायर इंडेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टायर इंडेक्स होंगे, और फर्स्ट टायर इंडेक्स हो गए तो डेफिनेटली आपका जो मनी साइट है, जो आपकी मेन वेबसाइट है, वो इंडेक्स हो गई और कोई इशू नहीं है, किसी तरीके का कोई पेनाल्टी की बात नहीं होगी यहाँ पे। सो मैं हमेशा बताता हूँ लिंक बिल्डिंग करते वक्त आपको किस तरीके के एंकरिंग बनाने हैं, किस तरीके से डिटेल्स रेडी करने हैं, किस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, नेचुरल कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में। तो मतलब आप प्रीवियस वीडियो इसके लिए देखोगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरीके से नेटवर्क की स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एवरी प्रोजेक्ट्स में नीड होगी और ये करने पड़ेंगे, अदरवाइज रैंक नहीं आएंगे, राइट। ये आपको ध्यान रखना। हाई, जहाँ पे हाई वॉल्यूम मतलब कि ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, मिड वॉल्यूम में कम करने हैं, और मतलब लोअर वॉल्यूम मतलब कि जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहाँ आप कुछ बैकलिंक्स के थ्रू भी आप रैंक कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना। दैट इज़ द रीज़न कि मेरे को समझाने का पर्पस ये था कि लिंक बिल्डिंग इस तरीके से काम करता है। जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स बनाया मैं बता देता हूँ। लिंक बिल्डिंग, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर बैकलिंक्स। इन एसईओ बैकलिंक्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टायर बेस्ड ऑन द क्लोजनेस और डायरेक्ट इम्पैक्ट टू योर वेबसाइट। फर्स्ट टायर लिंक जो मैंने अभी आपको बता दिया है, दीज आर लिंक्स दैट डायरेक्टली पॉइंट टू योर वेबसाइट। आपके डायरेक्टली पॉइंट होते किस वेबसाइट से, आपके लिंक से। दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ बैकलिंक्स बिकॉज दे डायरेक्टली इम्पैक्ट योर वेबसाइट एसईओ एंड ऑथोरिटी। समझ गए। सेकंड टायर बैकलिंक, दीज आर द लिंक्स दैट पॉइंट्स टू योर फर्स्ट टायर लिंक्स बैकलिंक, नॉट डायरेक्टली टू योर वेबसाइट। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके डायरेक्ट साइट से लिंक नहीं होंगे, वो आपके फर्स्ट टायर से लिंक होंगे। द पर्पस ऑफ दिस टू द इंक्रीज द ऑथोरिटी ऑफ योर द फर्स्ट टायर बैकलिंक्स विच इनडायरेक्टली हेल्प पुश द एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग भी हो गई आपकी, ऑथोरिटी भी के लिए आप वर्क कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी मीनिंग में आपकी बूस्टअप भी रैंक की हो रही है। थर्ड टायर बैकलिंक, दीज आर द लिंक्स दैट पॉइंट टू योर द सेकंड टायर बैकलिंक्स। मतलब अब हम सेकंड टायर बैकलिंक्स को थर्ड टायर के साथ कर रहे हैं। वाइल दे आर फार removed from the website, they can still help by strengthening the authority of your the second tier backlinks, and which in turn strengthens your first tier backlinks and ultimately your website. Definitely जो चीज़ें सेकंड टायर कर रही है वही थर्ड टायर कर रही है, सिर्फ वहाँ के लिंक यहाँ पास हो रहे हैं, यहाँ के लिंक यहाँ पास हो रहे हैं। ओके, आई कैन डिस्क्राइब ए सिंपल स्ट्रक्चर टू इलिस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। योर वेबसाइट इज एट द सेंटर योर वेबसाइट.com, राइट। अब आपने इसको डायरेक्टली हाई ऑथोरिटी साइट से लिंक किया है, योर वेबसाइट यहाँ पे लिंक हो गए। देन देयर आर द सम अदर साइट्स दैट लिंक्स टू द हाई ऑथोरिटी साइट 1.com, दीज आर योर सेकेंड टायर बैक लिंक्स। यानी अदर साइट्स को मैंने इससे हाई ऑथोरिटी साइट्स के लिंक पास किए, और ये हाई ऑथोरिटी के साइट के जो लिंक आपने डाला वो आपकी साइट के लिंक है। फाइनली देयर कुड बी इवन मोर साइट्स दैट लिंक टू अदर साइट्स 1.com, ठीक है। क्रिएटिंग थर्ड टायर विल बैकलिंक्स, यानी कि मोर साइट्स.com के साथ आपने अदर साइट्स को टारगेट किया है उसके, और ये कहाँ टारगेटेड है, हाई ऑथोरिटी साइट्स में, जहाँ पे आपके ये लिंक्स आ रहे हैं, आपकी मनी साइट यानी कि आपकी जो मेन वेबसाइट है। दिस सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल शो हाउ ईच टायर इज कनेक्टेड एंड हाउ दे ऑल अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर वेबसाइट एसईओ. It's important to note that Google algorithm is sophisticated, and artificial link building schemes can be detected and penalized. It's always best to focus on creating high quality content and building genuine organic backlinks, राइट। अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली आप सेफ रहोगे, यही मेरी प्रायोरिटी है इसे बताने की। सो फ्रेंड, इसको आपको बहुत ही ध्यान में रख के काम करना है, आपको रिजल्ट्स के लिए काम करना है, रैंकिंग के लिए काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है। डैट कि एसईओ का सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी यही है।
सो फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।